हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स एंड बेबी लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो है बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने मेल भी किया कि आपको बेबी बॉय हुआ है तो इसके सिम्टम्स जो थे क्या ऐसे थे, उसके लक्षण ऐसे थे। बहुत सारे लोगों ने, तो मैं उनकी जो है उसको समझ सकती हूँ कि उनको जो है, जैसे जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी ऐसा फील होता था कि मुझे क्या होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम दोनों में जो है ऐसे चीज़ें सोचते हैं कि लड़का हो गया, लड़की होगी तो अच्छा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग जो सोचते थे वो बहुत पीछे जा चुका है। अभी दोनों इक्वल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ही मैंने देखा है कि इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गर्ल्स की चाहत ही रखते हैं। मेरी खुद पहचान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं सिर्फ उन, जैसे मैं आज सिर्फ उन्हीं लक्षणों के बारे में बात करूँ, क्या वो सच है। बहुत सारे लोग का एक्सपीरियंस मैंने लिया है यहाँ पे, और विद प्रूफ के साथ भी हो सकता है आपको दिखाऊं नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि जो पेट का आकार होता है राउंड होता है, यानी सर्कल होता है तो बॉयज़ होता है, और ओवल होता है तो गर्ल्स होती है। बहुत जब बॉयज़ रहते हैं तो ब्रेस्ट का कलर ब्लैक हो जाता है, जब गर्ल्स होती है तो ब्रेस्ट का कलर ब्लैक नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है जब बेबी बॉय रहता है तो फेस में बहुत ग्लो आता है, गर्ल्स रहती है तो फेस का कलर डल हो जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो अभी मैं आप सबके साथ जो है चीज़ें शेयर करूँगी। लेकिन अभी उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोगों ने पेट का आकार, तो ये बात सच है। बहुत पहले जो है, जो हमारी नानी माँ और दादी वगैरह होती थी वो ऐसे बोल देती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत सच ही हो जाता था। बहुत सारे लोग को ऐसा भी बोलती थी कि तुम्हें बेबी ही गर्ल होगी और तुम्हें बेबी बॉय होगा, बट कभी कभी ये चीज़ें झूठ भी निकल जाती थी, ठीक है। तो पेट के आकार से हम कभी भी ये चीज़ें नहीं लगा सकते हैं कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल्स होगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ फील किया जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उनका जो पेट का आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ, अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो जब मेरा 9 मंथ चल रहा था तो लोग मुझे बोलते थे आपका 5th मंथ या 6th मंथ चल रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है इसी में कर देते हैं कि आपका पेट छोटा है आपको बॉयज़ होगा, आपका पेट बहुत बड़ा है आपको गर्ल्स होगी। प्लीज़ इन सब चीज़ों से आप जो है कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि आपको क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने देखा ये सारी चीज़ें ही सिर्फ एक भ्रम है, ठीक है। सेकंड, मैं आपसे जो है ये बात करने वाली, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब बेबी बॉय होता है तो क्या होता है, फेस का कलर बहुत ग्लो करने लगता है, ठीक है। और जब गर्ल्स होती है तो फेस हमारा बहुत डल हो जाता है, हम ब्लैक से हो जाते हैं, अगर हम गोरे भी होते हैं तो भी हम सांवले हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मुझे बेबी बॉय हुआ था, ये जो है आपको पता ही है, लेकिन उसमें मेरा जो फेस का कलर है वो बहुत ज़्यादा डल हो गया था। लोग बोलते हैं कि फेयर होता है, बट मेरा बहुत ज़्यादा डल हो गया था। इनफैक्ट अभी भी फेस उतना जो है नहीं फेयर हो पाया जितना पहले था। तो ये सब हार्मोन्स के चेंजेस की वजह होते हैं कि किन्हीं लोगों को चेंजेस हो जाते हैं, किन्हीं को नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है हार्मोन्स के ऊपर। ये सब चीज़ें डिपेंड नहीं करती कि आपको बेबी हुआ है तो आप गोरे हो जाएंगे, आपको बेबी गर्ल है देन आप सांवले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक भ्रम है जो नहीं मानने लायक, ठीक है। थर्ड, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब बेबी बॉय होने वाला रहता है तो हमारा जो ब्रेस्ट का कलर है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, और बेबी गर्ल होने वाली रहती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेरे साथ एक्सपीरियंस था, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि हाँ ये सच है कि ऐसा हुआ था। बट मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था बट मुझे गर्ल्स हुई, ठीक है। तो ये सब चीज़ सोचने वाली बात नहीं, ये भी एक लोग कन्फ्यूज़ करते हैं आपको, लोग भ्रम ही दिखाते हैं आपको, बताते हैं वीडियोज़ में, मैंने बहुत सारे लोग का देखा, ठीक है। तो और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यदि बेबी बॉय होने वाला रहता है तो नेवल के पास से लाइन जाती है एक सीधी हेयर की, ऐसे होती है ना, तो उसको जब सीधी लाइन होती है देन बेबी बॉय होता है, और थोड़ी सी टेढ़ी सी लाइन जाती है तिरछी मिर्ची देन बेबी गर्ल होती है। तो मेरे साथ ये सच बात है कि जो लाइन थी वो सीधी थी, ये बिल्कुल सच बात है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूं, लेकिन इसमें भी मुझे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये मिला है कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं, मेरी बिल्कुल सीधी गई थी, बट देखो मुझे जो है बेबी गर्ल हुई है, ठीक है, और मेरी जो है तिरछी थी तो देखो मुझे बेबी बॉय हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक भ्रम वाली चीज़ें हो सकती हैं। अब बात करते हैं प्लेसेंटा की, ठीक है, जो बहुत सारा यूट्यूब में छाया हुआ है वीडियोज़ देख करके।
कि प्लेसेंटा जो है इंटीरियर होता है, देन गर्ल्स होती है, पोस्टीरियर होता है, देन बॉयज़ होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरे ही घर में मेरे साथ में मेरी भाभी, मेरी सगी भाभी और मैं, हम दोनों ही साथ में प्रेग्नेंट थे। उनका इंटीरियर था, मेरा पोस्टीरियर था, बट हम दोनों को ही बेबी बॉय हुआ है। तो ये भी चीज़ एक भ्रम वाली है। बहुत आजकल वीडियोज़ बना रहे हैं लोग कि इंटीरियर होता है तो गर्ल्स होती है, पोस्टीरियर होता है देन बेबी बॉय होता है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग ऐसे कुछ भी मत सोचिए, और जो है कभी ऐसा कोई कुछ नहीं बता सकता है, क्योंकि सबकी बॉडी जो होती है वो अलग होती है। और आपको पता है कि जब हमारी प्रेगनेंसी होती है तो हमें बहुत तरह के, बहुत तरीके से हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो इनबैलेंस होते हैं, चीज़ें इधर से उधर होती हैं। इस वजह से इनफैक्ट आफ्टर प्रेगनेंसी हम लोग को बहुत ज़्यादा जो है बहुत टाइम हो जाता है, फिर भी हम लोग ठीक तरीके से पहले जैसे इतने एनर्जेटिक नहीं हो पाते हैं, बहुत टाइम लगता है, फिर होता है ऐसे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हार्मोन्स चेंजेस के कारण होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लोग ऐसा बोलते हैं कि पैरों में सूजन आती है, ठीक है। बहुत आजकल ये मैंने देखा, मुझे हंसी आती है कि ऐसे कैसे बोल देते हैं लोग कि पैरों में सूजन होती है तो गर्ल्स होती है, पैरों में सूजन नहीं यानी स्वेलिंग नहीं होती है तो बॉयज़ होता है। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। प्लीज़ आप लोग ऐसे वीडियोस मत बनाइए, क्योंकि मैंने देखा है, आप, मुझे हंसी आती है, मुझे पैरों में सूजन नहीं हुई थी बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट बिल्कुल 9 मंथ कंप्लीट हो गया, बेबी हो गया, फिर भी मुझे पैरों में सूजन नहीं थी। तो मैं कैसे मान लूँ कि पैरों में जो सूजन होती है उसकी वजह से ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, ठीक है। और मैंने, आप लोग जो है ऐसे वीडियोस जाके देखते हैं जो मैंने देखा है उसमें, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है कि आप लोग ये सारी जो चीज़ें हैं, लक्षण है, कि आपको अपने किसी फ्रेंड से या किसी जो है फैमिली मेम्बर से आप बात करिए तो ये सारी चीज़ें आपको भ्रम में नज़र आएंगी। अब बात करते हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। अगर पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जैसे भाई अब हर किसी से हम सारी बातें नहीं पूछ सकते हैं, बट मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है वो तो मुझे पता ही है, देन मैं आपको बता सकती हूँ। बता ये सकती हूँ कि मैंने जो है ये चीज़ देखी है कि हाँ, जो नेवल के पास से लाइन जाती है वो सीधी थी, ठीक है, एकदम बिल्कुल सीधी थी। और इसके साथ में ब्रेस्ट का जो कलर था वो बहुत डार्क हो गया था, कलर मेरा डल हो गया था। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेबी बॉय होता है तो मीठा खाने का बहुत मन होता है, बेबी गर्ल रहता है तो खट्टा और चटपटा सा खाने का मन होता है। तो ये बात तो सच है कि मैं कभी मिठाई नहीं खाती थी, ये सच बात है। कि कहीं से आता भी था तो वो रखे रखे ख़राब हो जाता था, बट मैं उसको उठाती नहीं थी। बट पता नहीं प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे क्या हुआ था, क्या नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब मीठे की ऐसी सनक सवार हो गई थी ना बिल्कुल कि कोई भी बर्फ़ी हो, कैसी भी हो, कैसी भी जगह से आई हो, कुछ भी हो, कोई अच्छी चीज़ हो, कैसी भी हो, मतलब चीनी तक भी नहीं छोड़ती थी। बस मन करता था मीठा खा लूँ, बस किचन में आई नहीं, कुछ दिखा नहीं, मीठा खा लूँ, बस यही लगा रहता था पूरे टाइम, ठीक है। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, ठीक है। और इसके साथ ही मेरी जो फ्रेंड थी वो साथ में ही प्रेग्नेंट थी, तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा मेरे को मीठा नहीं, मेरे को चटपटा खाने का मन होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, पहले की जो दादी माँ और ये सब चीज़ें थी, जब मैं बोलती थी मुझे मीठा खाने का मन बहुत करता है तो बोलती थी फिर हो सकता है तुम्हें बेबी बॉय हो, क्योंकि मीठा खाने का बहुत मन करता है, ठीक है। तो पता नहीं ये क्या था क्या नहीं था, बट मैं जो है इन बातों में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि एंड ऑफ क्या होता है कि चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप जैसे सोच के रखते हैं और उसके बाद जो है बाद में पता चलता है कुछ और, तो क्या होता है कि ना आपको बहुत वैसा फील होने लगता है कि देखिए जो है चीज़ें हमको क्या बताई गई थी। एक इंसान होता है ना कि जब प्रेगनेंसी हमारी होती है तो क्या होता है कि हमको ये पहले से पता लग जाता है अगर कि हमें क्या होने वाला है, तो हम उसके जो है चीज़ें, उसका नेम सोच लेते हैं, उसके लिए उस हिसाब से ड्रेस ले लेते हैं, ड्रेस वगैरह जो भी है, मतलब सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल बनने लगती हैं वैसी ही जैसे हम सोच पाते हैं, ठीक है। तो बस उसी चीज़ की खुशी होती है एज ए माँ होने के साथ में कि हमें क्या होने वाला है। और बाकी तो आपको पता है कि दोनों बच्चे इक्वल हैं, बट लोगों ने बहुत सारा भ्रम फैला रखा था। तो मेरा काम था, मैंने सोचा चलो, बहुत सारे लोगों ने मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि बहुत सारे लोगों ने जो मैसेज किया है मेरे उस वीडियोस पे कि आपके क्या सिम्टम्स है, प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो मैंने कहा चलो इस पर एक वीडियोस बना देते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करिएगा, क्योंकि जो ऐसे वीडियोस देखते हैं, अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई प्रेग्नेंट है आप उनको शेयर ज़रूर करिए ताकि उनको ये चीज़ पता लगे, ठीक है। और साथ ही साथ अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।